दोस्तों, एक सवाल है। आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया? टी या कॉफी? परांठा या ब्रेड? ये चॉइस आपने की या ये पहले से लिखा हुआ था? यही है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म का रहस्य। आज मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा जो इस सवाल को और गहरा कर देंगी। जरा सोचिए, पाकिस्तान की स्वॉट वैली, साल 1997। वहां पैदा हुई एक बच्ची, मलाला यूसुफजई। उस समाज में लड़कियों की जिंदगी ऑलमोस्ट फिक्स थी। स्कूल जाना मुश्किल, हायर एजुकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यहां तक कि किताबें पकड़ना भी एक तरह से फॉरबिडन था। यह है डिटर्मिनिज्म, जहां सोसाइटी, कल्चर और हालात मिलकर पहले से तय कर देते हैं कि कोई इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं। लेकिन मलाला ने सोचा, क्यों ना मैं रूल्स तोड़ दूं। उसने ब्लॉग्स लिखे, स्पीचेस दी, और फिर एक दिन तालिबान ने उस पर गोलियां चला दी। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन मलाला ने चूज किया लड़ाई जारी रखने का। और नतीजा, आज वही लड़की नोबेल पीस प्राइज विनर है और पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ करेज बन चुकी है। मलाला की कहानी कहती है, सर्कमस्टेंसेस हमें बांध सकते हैं, लेकिन फाइनल चॉइस हमारा होता है। अब चलते हैं इंग्लैंड, साल 1942। यहां पैदा हुए स्टीफन हॉकिंग, ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन 21 की उम्र में पता चला उन्हें है ALS डिजीज। डॉक्टर्स ने साफ कहा, जिंदगी बस कुछ साल की है। यह था डिटर्मिनिज्म, जहां बायोलॉजी ने पहले ही उनकी लिमिट्स तय कर दी थी। लेकिन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। व्हील चेयर पर बैठकर, कंप्यूटर की मदद से बोलकर, उन्होंने दुनिया को यूनिवर्स के सीक्रेट समझाए। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आज भी लाखों लोगों को साइंस सीखने के लिए इंस्पायर करती है। बॉडी ने धोखा दिया, पर विल पावर ने जीत ली। यानी डिटर्मिनिज्म बाउंड्रीज बना सकता है, बट फ्री विल हमें उन्हें क्रॉस करने की ताकत देता है। अब सोचिए एक और एग्जाम्पल, एडिक्शन का। कई लोग ड्रग्स या अल्कोहल के ट्रैप में फंस जाते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं जीन्स, ट्रॉमा और एनवायरनमेंट इसे पुश करते हैं। यानी ये ऑलमोस्ट प्री डिटरमाइन लगता है, लेकिन रिकवरी की कहानियां बताती है कि इंसान चाहे तो बाहर निकल सकता है। थेरेपी, फैमिली सपोर्ट और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से कई लोगों ने नई जिंदगी शुरू की। यह साबित करता है कि हालात हमें गिरा सकते हैं, पर उठना हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, अब सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। डिटर्मिनिस्ट्स कहते हैं हर इवेंट एक चेन रिएक्शन है, जहां एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। और ये कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर हैं, कोई रील कंट्रोल नहीं है। फ्री विल वाले कहते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस हमें डिफरेंट चॉइसेस लेने की पावर देता है, और बीच का रास्ता है कंपैटिबिलिज्म, विच सेज लाइफ इज लाइक चेस, जहां रूल्स फिक्स्ड हैं लेकिन चालें हम चुनते हैं। शायद सच यही है कि जिंदगी एक डांस है डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के बीच। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, पर उस पर हमारी रिएक्शन, वो चॉइस हमेशा हमारे हाथ में है। जैसे हॉकिंग ने किया, जैसे लाखों रिकवरिंग एडिक्ट्स करते हैं। इंसान के पास हमेशा एक आखिरी शक्ति है, टू चूज हिज रिस्पॉन्स। जिंदगी को चेस की तरह सोचिए, बोर्ड और रूल्स तय है, जैसे फैमिली, सोसाइटी, जेनेटिक्स, लेकिन मूव्स आपके हैं। डिटर्मिनिज्म कहता है कि बोर्ड ने आपको बाउंड कर दिया है, लेकिन फ्री विल कहता है कि उन बाउंड्रीज के अंदर आप अपने खुद के रास्ते बना सकते हैं। तो अब आप बताइए, सवाल आपसे है, क्या आपने ये वीडियो देखने का फैसला खुद किया था, या ये भी पहले से लिखा हुआ था कि आप आज इसी वक्त यही कहानी सुनेंगे? सोचिए और बताइए, आपको क्या ज्यादा पावरफुल लगता है, फ्री विल या डिटर्मिनिज्म? कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी।